नमस्कार। अगर 2026 में सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट्स फेज 14 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। इसे हम एक एक करके एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं, उसने 2026 के लिए अपनी फेज 14 भर्ती का ऐलान कर दिया है। और ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इसके जरिए देश भर के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में हजारों पोस्ट भरी जानी है। और हाँ, एक बहुत ही खास बात, सरकार इस बार महिला उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए खास तौर पर एनकरेज कर रही है। ऐसा इसलिए ताकि वर्कफोर्स में एक अच्छा जेंडर बैलेंस बन सके। ये वाकई में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, ये तारीखें, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म 13 अप्रैल से भरने शुरू होंगे और 4 मई तक चलेंगे। फीस भरने की आखिरी तारीख है 5 मई। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। 11 से 13 मई के बीच करेक्शन विंडो भी खुलेगी और एग्जाम वो जून 2026 में होने की उम्मीद है। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल बनाने के लिए हम इसे 5 स्टेप्स में समझेंगे। पहले ये देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फिर बात करेंगे कि अप्लाई करना कैसे है, उसके बाद एग्जाम का पूरा पैटर्न समझेंगे, फिर जानेंगे कि फाइनल सिलेक्शन होता कैसे है, और आखिर में वो कॉमन गलतियां जिनसे बचना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। कौन इन पदों के लिए एलिजिबल है, ये समझना ही पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी की पहली शर्त है नागरिकता। अप्लाई करने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। वैसे नेपाल और भूटान के नागरिकों के साथ साथ कुछ और खास कैटेगरीज के लिए भी इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है। अब आते हैं एज लिमिट पर। देखिए, हर पोस्ट के लिए ये अलग अलग है। किसी के लिए 18 से 25 साल तो किसी के लिए 18 से 30 साल। और सबसे जरूरी बात यह है कि उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी। इस तारीख को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो सब का सब फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 4 मई 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। मतलब रिजल्ट आ चुका हो, डिग्री हाथ में हो। अगर इसके बाद क्वालिफिकेशन पूरी होती है तो वो मान्य नहीं होगी। हाँ, तो एज लिमिट में कुछ छूट भी है। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन है। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल, OBC को 3 साल और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उन्हें उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10, 13 या 15 साल तक की छूट मिलती है। चलिए, अब एलिजिबिलिटी की बात हो गई तो अगले कदम पर चलते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस। यहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फॉर्म आखिर भरना कैसे है। देखिए, प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले एसएससी की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in, उस पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इस बार एक लाइव फोटो खींचनी होगी, तो तैयार रहिएगा। फिर अपने स्कैन किए हुए सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आखिर में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर देना है, बस। और एप्लीकेशन फीस कितनी है? सिर्फ 100 रुपये। जी हाँ, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये फीस सिर्फ 100 रुपये है। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि कुछ कैंडिडेट्स को ये 100 रुपये भी नहीं देने हैं। सभी महिला उम्मीदवार, SC, ST, दिव्यांग कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस 0 है। मतलब फॉर्म भरना एकदम फ्री है। अब मान लीजिए फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो गई, तो क्या होगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है। 11 से 13 मई के बीच करेक्शन विंडो खुलेगी। हाँ, पर इसके लिए चार्ज लगेगा। अगर आप पहली बार गलती ठीक करते हैं तो 200 रुपये, और अगर दोबारा कुछ ठीक करना पड़ा तो 500 रुपये का चार्ज देना होगा। तो चलिए, फॉर्म भरने का काम हो गया। अब आता है असली पढ़ाओ, एग्जाम की तैयारी। आइए जल्दी से एग्जाम के पैटर्न और इसके नियमों को समझ लेते हैं ताकि तैयारी की सही स्ट्रैटेजी बन सके। तो देखिए, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। हर सेक्शन से 25-25 सवाल आएंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा। मतलब कुल 100 सवाल 200 नंबर के। और इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपका आधा नंबर यानी 0.50 मार्क्स काट लिया जाएगा।
तो तुक्केबाजी से बचना है और सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना है जिनका जवाब पक्का पता हो। एक और जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि सबका पेपर एक जैसा होगा। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेपर का लेवल सेट होगा। मतलब मैट्रिक लेवल की पोस्ट के लिए अलग पेपर, 10+2 लेवल के लिए अलग और ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए अलग पेपर होगा। तो ठीक है, एग्जाम भी दे दिया, अब आगे क्या? चलिए अब समझते हैं फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस को, कि एग्जाम के बाद से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर तक का सफर कैसा होता है। तो देखिए, अगले स्टेज में जाने के लिए कम से कम कुछ मार्क्स तो लाने ही होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए ये है 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 20%। लेकिन ध्यान रहे, ये कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। कट ऑफ तो इससे ऊपर ही जाएगी। तो जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो आपके एग्जाम स्कोर के आधार पर आपको अगले राउंड यानी स्क्रूटनी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके बाद जो डिपार्टमेंट भर्ती कर रहा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और इन सब के बाद आखिर में आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, वो कॉमन गलतियां जो बहुत से लोग करते हैं और जिनकी वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इन पर खास ध्यान देना है। तो ध्यान से सुनिए, इन गलतियों से बिल्कुल बचना है। पहली, फॉर्म को अधूरा मत छोड़िएगा। दूसरी, फीस समय पर भर दीजिएगा। तीसरी, फोटो और सिग्नेचर एकदम क्लियर होने चाहिए, धुंधले नहीं। चौथी, ये पक्का कर लें कि लास्ट डेट तक आपकी उम्र और क्वालिफिकेशन दोनों ही क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हों। और आखिरी, एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा। तो ये थी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी A to Z। उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपने करियर में ये अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं?